माँ की आखिरी इच्छा, दिल को छू लेने वाली कहानी। माँ खुद नहीं सोई, हमें सुलाया, हर कहानी और किस्सों में हमें हंसाया, हर मुश्किल और परेशानी को गले से लगाया और हमें दुनिया में कुछ अलग तरीके से जीना सिखाई है। आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ आज। शायद यह कहानी सुन के आपकी आंखें ज़रूर भर जाएंगी, क्योंकि इस कहानी में एक माँ ने अपने बेटे से अजीबोगरीब एक आखिरी इच्छा की फरियाद की है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक मोटिवेशनल कहानी। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। इस माँ का ये इकलौता बेटा था, जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया था। पिता तो पहले ही छोड़ के चले गए थे, सिर्फ माँ ही थी। वो आज वृद्धाश्रम में पहुँच गई। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्धाश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फ़ोन पर ही बात कर लेता था। कई साल बीत गए दोस्तों। वृद्धाश्रम से बेटे को एक दिन फ़ोन आता है और उस पर बोलता है एक इंसान कि बेटा जल्दी से आश्रम आ जाओ, आपकी माँ बहुत सीरियस हो चुकी है। बेटा जब अपनी माँ के पास पहुँचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। बेटे ने अपनी माँ से आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना, और फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि जो लोग अपने घर का बचा हुआ खाना दे जाते हैं उसको ख़राब होने से हम बचा नहीं पाते। तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ निकाल दिए पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे कही क्यों नहीं? और जब आपके पास टाइम नहीं बचा है, आखिरी समय चल रहा है आपका, तब यह सारी बातें आप हमसे कह रही हैं, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे सब लगाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों आप लोग जैसा भी किसी के साथ व्यवहार करेंगे वो एक दिन दुगना करके आपके पास लौटेगा ज़रूर। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करें, ताकि आपके बच्चे भी आपकी सेवा कर सकें, आप उसके हकदार हों।